जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता 2025 में जो बदलाव यहां पर किया गया है, पहले जो वेटेज था वो क्या था और अभी जो वेटेज है नया, उसमें ये क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले और अभी के में दोनों में कंपेरिजन करके बताऊंगा। आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं और किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, 2021 में कुछ इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन यहां पर आया था। अब मैं आपको एक बात प्रॉपरली बताता हूं। देखो, पहले आप ये समझ लीजिए 2021 में क्या था कि आपका यहां पर क्या है कि जैसे 125 आपके क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और यहां पर ये सिर्फ आपके रिटन एग्जाम की यहां पर बात हो जाती है। इसके बाद में इन लोगों ने क्या काम कर रखा था यार, कि जैसे रिटन जो टोटल आपका बनेगा 125 प्लस 3.4 समथिंग, तो ये आपका 425 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है और वेटेज जो होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है। अब आपके मेरिट जो बनेगी वो 500 में से बनती है, ओवरऑल सिलेक्शन इसके बेसिस पे होता था। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो वेटेज वाले 25 नंबर थे आपके, ये जो आपको यहां पर वेटेज जो आपको मिल रहा था 25 मार्क्स का, ये आपको इसलिए यहां पर देते थे क्योंकि उस टाइम पर आपकी बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, यानी कि नो नीड ऑफ बीएड। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस वेटेज में आपके 5 नंबर थे बीएड के, ठीक है ना। बीएड के 5 नंबर थे, इसके इसमें एमएड के आपके 5 नंबर थे, समझ रहे हो, एमफिल के आपके 5 नंबर थे, है ना। और 10 नंबर आपके पीएचडी के थे। तो इस तरीके से आपके यहां पर क्या था ना, जैसे जो बंदा पीएचडी कर लिया, बीएड भी कर लिया, मान लो उसने एमफिल भी कर रखी थी, वो आपसे इतना आगे हो जाता था भाई कि उसका सिलेक्शन होना निश्चित था। तो यहां पर वेटेज जो है ये उन लोगों के लिए, मतलब अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो, और आपके पास बीएड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यार आप बाकी लोगों से 25 नंबर पीछे हो जाते हो। और 25 नंबर जहां वैकेंसी यार सिर्फ 50 की संख्या में होती है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सिलेक्शन। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या काम किया कि जैसे ही बीएड को अलाउ किया कि यार अब आपके पास में बीएड होना जरूरी है, अब जैसे मान लो आप लोग बीएड वाले ही इसमें अलाउ होंगे, तो ये बेटेज वाला जो किस्सा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जब बेटेज वाला पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस उन लोगों के बढ़ जाएंगे जिनके पास बीएड होगी। तो आपके पास में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, प्लस आपकी क्या होगी, बीएड होगी, और आपकी जो, और इसके साथ में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो 425 प्लस 50 का इंटरव्यू, 475 में से आपकी मेरिट बनेगी। जो आपके 25 नंबर बेटेज वाले थे वो खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है यार। देखो, जो बंदा बीएड नहीं कर रहा यार, जो टीचिंग पर ही बेस्ड है, और मान लो किसी ने बीएड कोई पीएचडी करके आ गया, है ना, और उसने रिटन में भी मान लो आपसे कम नंबर लेकर के आया, लेकिन उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा किस में चले गए कि यार उसके पास पीएचडी थी, या उसने एमफिल भी कर रखी थी, या किसी ने बीएड के बाद में मान लो एमएड कर ली, तो तुमसे तो वो भी आगे हो गया। तो अब ये बेटेज का किस्सा इन्होंने खत्म कर दिया है। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये क्लियरली मेंशन कर देंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो इन्होंने न्यूज में बताया था तो उसमें यही बात थी कि अब बेटेज का कोई रोल नहीं होगा, जैसे बाकी स्टेट में नहीं होता है। और जहां बीएड अलाउ हो जाती है, बेटेज का खेल खत्म हो जाता है। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि जो लोग बीएड वाले हैं उन लोगों के लिए अब एकदम फेयर चीजें हो जाएंगी। जिनके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं उनका यहां पर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, 9 बजे इसी चैनल पर मैं आपकी फिजिक्स के लिए क्लास लेकर के आता हूं। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर।